देख रहे हो ये है वंदे भारत ट्रेन। तो सबसे मेन चीज़ है जो आप इस ट्रेन में नहीं कर सकते वो ये है DDLJ वाला सीन, जो कि वो लटकने वाला होता है, क्योंकि इसके थोड़ी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जी मैं रेडी हो चुका हूँ और मनन भी रेडी हो चुका है। हाय बोल दे। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। तो जी प्लान कुछ ऐसा है, पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर निकलेंगे स्टेशन पे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए मुझे पर्सनल मैसेज आ रहा था कि मैं उस ट्रेन से क्यों नहीं गया। तो अब जाने की मैंने वो ट्रेन करा ली है, तो मैं आपको पूरा ट्रेन के बारे में डिटेल में बताऊंगा और ट्रेन का नाम बताऊंगा मेरे स्टेशन पे पहुंच के। अभी सबसे पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट। होपफुली आप सब ठीक होगे एंड ये है मेरा लास्ट एपिसोड कटरा का। चलो जय माता दी, चलते हैं, पहले करते हैं चेकआउट होटल। तो जी बाहर हो रही है बारिश, जैसे कि आप देख ही रहे हो, और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। हमने अपने होटल के पास ही एक लोकल ढाबे में हम खा रहे हैं आलू के पराठे। ये देखो कितना क्रिस्पी आलू का पराठा है। ये मैंने लिया आलू का पराठा, थोड़ा कर्ड में लगाया और बहुत टेस्टी है। लोकल ढाबे में ट्राई करो। बारिश तो रुक नहीं रही है जैसे कि आप देख रहे हो। तो अब प्लान कुछ ऐसा है कि पहले हम कैब करते हैं, फिर वहाँ से जाएंगे रेलवे स्टेशन। चलो, क्योंकि अदरवाइज़ नहीं तो हम गीले हो जाएंगे अगर पैदल गए तो, क्योंकि ये चलती जा रही है रिमझिम बारिश और ये लग भी रहा है कि रुकेगी नहीं पूरे दिन। चलो जी। तो जी ब्रेकफास्ट हो गया था और बाहर बारिश आ रही है जैसे कि आप देख रहे हो, और हमने कैब ले ली है और हम कैब में बैठ चुके हैं। ये देखो पीछे मनन बैठा हुआ, हाय बोल दे। और जी ये वही कैब है जो पहले बहुत फेमस होती थी किडनैपिंग कार के नाम से, है ना। हर मूवी में इसको किडनैपिंग के लिए यूज़ किया जाता था। ये अपनी है वैन। हाँ, ये उसी के लिए फेमस है। अब वैसे मैक्सिमम दिल्ली में तो मैंने देखा नहीं कि चलती है, बढ़िया चल रही है और हम इसका पूरा लुत्फ उठाएंगे। चलो जी आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ और पहुँचते हैं हम स्टेशन। अभी हम कैब में आ रहे थे ना, तो कैब वाले भैया ने बोला कि आपने सही टाइम पे आपने दर्शन कर लिए, क्योंकि आगे 5 दिन जो है वो रेनफॉल लिखा हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हो ये सुबह से बारिश हो रही है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो सही टाइम पे हमारे दर्शन हो गए फाइनली। माता रानी ने सुन ली हमारी और हमें सही टाइम पे माता रानी ने दर्शन दे दिए। चलो सबसे बेस्ट चीज़ यही है। और अगर आप बात करो स्टेशन की, तो वो है स्टेशन, यहाँ से आप सीधा जा सकते हो। ऐसी सेम उधर से भी एक्सेस जाने का सीधा, बीच में यहाँ पे गीला होना पड़ेगा, थोड़ा भागना पड़ेगा। और ये वाली है पार्किंग प्रीपेड टैक्सियों की। वहाँ पे रेल रिजर्वेशन का ऑफिस है, वहाँ पे सामने उधर की साइड पे। और इधर की साइड से हमने लोकल सिम वगैरह ली थी, जो ली थी। और वो सामने जो ऊपर देख रहे हो वो माता रानी के पास जाने के लिए रास्ता दिख नहीं रहा होगा, अभी बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। तो फाइनली हम नीचे से भाग के आए, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, इसलिए मैं आपको मेन साइड नहीं दिखा पाया रेलवे स्टेशन की। जल्दी जल्दी भाग के आए, जैसे बैग गीला ना हो। हमने वेटिंग रूम में बैग रख दिया है और अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन अंदर से। ट्रेन हमारी थोड़ी देर में आने वाली है, फिर ट्रेन के बारे में आपको सब कुछ दिखाऊँगा डिटेल में। चलो जी। ये जो आप देख रहे हैं ये है रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम और काफ़ी हाइजीन है। और ये है रेलवे स्टेशन का फूड कोर्ट एरिया। फूड कोर्ट के प्राइस रीजनेबल है और इसका सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ब्यूटीफुल है। देखो आप वीडियो में कितना सुंदर व्यू है। ये जो आप देख रहे हो ये स्टेशन के अंदर ही है रिसेप्शन, जहाँ पे आप ले सकते हो जाके रूम। और रूम के प्राइस मैं दिखा देता हूँ आपको पैम्पलेट में।
तो जी लॉकर रूम का जो हिसाब किताब है वो ये है कि वैसे ये बाहर के लिए बैग रखते हैं जो बाहर वाले होते हैं, जो यहाँ पे रूम लेते हैं ना उनके लिए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, फ्री होता है। बट अगर जैसे भीड़ वगैरह नहीं होती तो 15 रुपये में 12 से 11 तक रख लेते हैं ये। मतलब कि आज अगर आप 12 बजे बैग रखते हो तो कल ये 11 बजे आपको लेना पड़ेगा यहीं से लॉकर रूम से बैग। ये है बस चार्जेस यहाँ की। इस रेलवे स्टेशन में आपको शॉपिंग लाउंज की सुविधा भी मिलेगी, जहाँ पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हो और लाउंज एरिया के प्राइस काफ़ी रीजनेबल हैं। अंकल जी पहले आप अपना इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम घनश्याम खावड़िया है। मैं वैसे गुजरात का हूँ और यहाँ पे वजी सर के कहने से इधर आया हूँ जॉब के लिए। ओके। और ये डिविनिटी कंपनी में मैं सेल्समैन हूँ इधर। तो आप मुझे सैंपल बताओगे कौन से कितने कितने की होगी? हाँ सर। जैसे ये कितने की होगी? ये गाड़ी में रखने के लिए 375 है। 375? हाँ जी। ये 475 है। ओके। और ऊपर सबसे ऊपर है सर वो 50,000 की है, जो दुर्गा माता की। और ये साइड में है वो भी 50,000 की है। अच्छा। बाकी सब है जैसे जैसे समझो सर। 1 मिनट, ओ सॉरी, ये फ़ोटो है। हाँ जी। ये फ़ोटो है तो 6,279 की है ये फ़ोटो। ये भी फ़ोटो सबसे ज़्यादा जाती है हमारे यहाँ। कि ये मतलब वैसे है तो खाली फ़ोटो फ्रेम में फ़ोटोज़ ही ना, तो ये इतनी कॉस्टली क्यों होती हैं ये? इसमें क्या है, गोल्ड का यूज़ होता है सर। इसमें 24% कैरेट गोल्ड का यूज़ होता है। और बाकी जो होता है वो जैसे गोल्ड प्लेटेड है। ये ऊपर की फ्रेम भी गोल्ड प्लेटेड होती है। अगर कुछ ब्लैक हो गया, काला हो गया तो ख़राब हो गया या कुछ हुआ तो कंपनी हमको रिफंड देती है। और जो उसको हम लोग पार्टी को भी बोलते हैं कि कभी आपको 5 साल के बाद भी ख़राब होता है तो हम रिफ़ंड कर देंगे, क्योंकि कोई भी होए तो समझो कि लाइफ टाइम की उसकी गारंटी होती है हमारी। थैंक यू सो मच अंकल। वेलकम सर, थैंक यू। ये देखो उतरने का स्टाइल, बस 50 प्लस ही लग रहा है तू उतरने में। बस भाई घर वालों से जाके बोलूँगा शादी करा देंगे। वो तो तुझे बहुत ज़रूरत है। तो जी फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है वंदे भारत, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। आज आओ जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ वंदे भारत और थोड़ी बहुत मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करता हूँ ट्रेन के साथ। चलिए। तो जी मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है वंदे भारत ट्रेन। मनन सिनेमेटोग्राफी कर रहा है और थोड़ी फ़ोटो वगैरह ले रहा है वॉलपेपर। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हो लोगों की भीड़ लगी पड़ी है फ़ोटो खींचने के लिए ट्रेन के साथ। जो साइड वाले प्लेटफॉर्म के लोग थे वो भी फ़ोटो खींचने आ गए ट्रेन के साथ। तो आप समझ लो इस ट्रेन का कितना क्रेज़ है। अभी अंदर लेके चलूँगा ट्रेन के, जब इसके गेट खुल जाएंगे फिर अंदर से दिखाऊँगा ट्रेन। अभी आप बाहर से देख के एंजॉय करो ट्रेन को। तो जी ट्रेन के गेट खुल चुके हैं और अब हम चलते हैं अंदर वंदे भारत के। मैं भी अपना बैग रख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको सब कुछ बताऊँगा ट्रेन के बारे में। चलो। तो जी इस ट्रेन में सारे एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर कैमरा दिया हुआ है, CCTV, सामने सेंसर्स वाले गेट है, ये भी खुल चुका है सेंसर से। जैसे ही मैं दिखाता हूँ, अभी इधर आओ, इनका सेंसर्स कितना ज़्यादा बेस्ट है। ये देखो, बस मैं आऊँगा यहाँ पे और खुल जा सिम। ये साइड में जो आप देख रहे हो ये सारे फ्रीजर्स वगैरह, जब ये खाना सर्व करते होंगे तो इसमें रखते होंगे। अभी तो देख के बता पाऊँगा, अगर ये खाना सर्व करेंगे तो पता चलेगा कि खाना दे रहे हैं या नहीं दे रहे आफ्टर कोरोना। एंड अगर जो लोगों को बड़ा शौक है ना इंडियन रेलवे में वो DDLJ वाला पोज़ मारने का, तो वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप वो पोज़ मारने जाओगे तो ये गेट जो है ना ये बंद हो जाएगा और उसके बाद खुलेगा नहीं और आपकी ट्रेन छूट जाएगी और ये ऐसे लटके रह जाओगे। तो यहाँ पे मत करने की कोशिश मत करना।
और जितना भी अभी पढ़ रहे हो ये सारा इमरजेंसी के बारे में बताया गया है कि अगर जो भी इमरजेंसी वगैरह होती है ट्रेन में तो आपको क्या क्या कर सकते हो आप उस टाइम पे। ये जो आप देख रहे हो ये है पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट। बटन दबाओ, उसके बाद बोलो यहाँ पे और वो फिर आपसे बात कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हो येलो लाइट दरवाजे बंद हो रहे हैं। चल पड़ी और अब ये दरवाजे क्लोजिंग। अब नहीं खुलने वाले भाई, ये जो रह गए बाहर दरवाजे रह गए। बंद हो रहे ठीक है, हैं। तो इसलिए टाइम से आ करो जब ट्रेन Doors होती है are आपकी। closing। चलो अब मैं भी जाके बैठ रहा हूँ। तो जी आप अपनी सीट की पेटी बांध लो क्योंकि अब ट्रेन चलने वाली है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस ट्रेन के ओवरऑल 5 स्टेशन हैं, उसमें से भी ये 3 स्टेशन पर बस 2 मिनट के लिए रुकती है और जो 2 स्टेशन है नई दिल्ली और कटरा उस पर ये आधे घंटे के लिए रुकती है और ये भारत की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो जी मैंने आपको ट्रेन के बारे में बाहर से और थोड़ा अंदर से तो बता दिया, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 8 या 9 घंटे के सफ़र में वो होती है बैठने की जगह। तो बैठने की जगह की बात ऐसी है कि ये देखो कितना स्पेस है यहाँ पे और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप आराम से अपना आर्म रेस्ट रख सकते हो, आर्म रेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ऊपर भी कर सकते हो इसको अगर करना है तो आपको। ऊपर यहाँ पे लाइटें दी हुई है, अगर रात को जा रहे हो और अगर अनईजी लग रहा है तो लाइट जला लेना अगर ज़्यादा लंबी लंबी टनल्स आती है तो। और यहाँ पे खाने के लिए दिया हुआ है, यहाँ बॉटल रखने के लिए दिया हुआ है और ये पैर रखने के लिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और जो ये ट्रेन है इसमें ऊपर की साइड हर जगह सीसीटीवी लगाए हुए हैं और अगर जैसे कभी कभार होता है ना जैसे इमरजेंसी वगैरह आ जाती है तो अदर ट्रेन में जो होती थी इंडियन रेलवे की उसमें तो चेन खींचने के लिए होता था, तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे दिया गया है ये बटन, रेड बटन दिया गया है, उसको प्रेस कर दोगे तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो बस यही है ट्रेन में, एंजॉय करो सफ़र का। बहुत लंबी लंबी टनल्स आएंगी जब आप दिल्ली जाओगे या दिल्ली से वैष्णो देवी आओगे और काफ़ी अच्छी अच्छी टनल्स के बाद आपको काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। तो जी अब मैं भी अपने नज़ारे के मज़े लेता हूँ क्योंकि अभी तो टनल चल रही तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपसे बात कर लूँ और मुझे अब अपने नज़ारे के मज़े लेने हैं। तो जी यहीं पे मैं वीडियो को अपना ओवर करता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बताता रहूँगा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई तो। अभी खाने को हमें किसी ने कुछ दिया नहीं है, पानी हमने ख़रीदा था, पानी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है अभी ट्रेन में फ़िलहाल। तो चलो मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं कि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया इधर की साइड। तो मुझे भी दिमाग में आया कि इतनी अच्छी ट्रेन बनाई है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है तो चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया यहाँ पे। तो पता चला कि जो चार्जिंग पोर्ट है वो नीचे की साइड है यहाँ पे, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये रहा। ये आपका एक और समस्या मैंने दूर कर दी। अगर वंदे भारत में जा रहे हो तो चार्जिंग पोर्ट आपको सीट के नीचे मिलेगा, वहाँ पे जाके चार्जर लगा लेना और चार्ज करने था फ़ोन को। अभी एक और थिंग दिमाग में आया कि ये विंडो है, यहाँ पे कर्टन्स तो है नहीं, हो जाता है ना कभी कभी नींद वगैरह आती है, धूप हो रही हो क्योंकि अभी तो मौसम अच्छा है, अगर धूप हो रही हो तो कैसे कवर किया जाए। तो ये शटर दिया हुआ है, इसको बंद कर दोगे तो धूप की समस्या दूर। बताते रहूँगा ऐसे हल्के हल्के बीच बीच में। इस ट्रेन में विकलांग लोगों के लिए भी सीट अरेंजमेंट किया हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और जो आप ये देख रहे हो ये हमारी ट्रेन पूरी मुड़ रही है और ये हमारी ट्रेन का मेन इंजन है सामने है। तो जी जो हमारा वाला था वो था सीसी और ये है ईसी प्रीमियम क्लास। जो हमारा वाला साइड है वहाँ पे यहाँ पे 3 चेयर है इधर की साइड और इधर की साइड है 2 चेयर, बट यहाँ पे ये प्रीमियम क्लास में दोनों साइड 2-2 चेयर है और इन चेयर का थोड़ा कंफर्ट उससे बेटर है, नहीं तो अदरवाइज़ और सब कुछ सेम ही है। उसमें चेयर के नीचे दिया हुआ है चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे चेयर के साइड में दिया हुआ है चार्जिंग पॉइंट और शायद और इन चेयरों में इंक्लाइन का भी है सिस्टम। बस यही डिफरेंस है सीसी और ईसी में।
वैसे ये लोग आपकी सीट पर हर थोड़ी देर बाद आएंगे फूड देने, परंतु अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो जहाँ पे ये स्टोर करते हैं फूड, आप वहाँ से भी जाके फ़ूड ले सकते हो। जो ये फूड है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा अपनी पॉकेट से। पहले मैं जाता हूँ अपनी सीट पे, फिर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ फूड की। हमने लिया 2 बॉक्स, एक लिया राजमा चावल और एक लिया वेज बिरयानी। दोनों मैं खोल के दिखाता हूँ। आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा पैकेट में फूड, प्लेट, टिश्यू और एक स्पून। और जो खाना है वो खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो पहले ट्रेन से बाहर निकल लें, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरा एक्सपीरियंस अपना ट्रेन का, है ना भाई मनन? हाँ भाई। पहले निकल रहे थे ट्रेन से बाहर। दिल्ली में आ जाओ तो पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। सबसे पहले अदर स्टेट से आओ तो, क्योंकि यहाँ पे आते ही ना सबके मुंह पे मास्क दिखता है और ख़ुद भी मास्क पहनना ही पड़ता है क्राउड को देख के, है ना? हाँ यार, पहनना तो पड़ता है। हाँ, और पहनना पड़ेगा भी। तो जी अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बताऊँ ना इस बार ट्रेन की, तो पहली बात मैं ना प्रीमियम क्लास ट्रेनों से कंपेयर करूँगा, क्योंकि लोकल ट्रेन से कंपेयर करूँगा तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा, है ना, इस ट्रेन से। तो मैं कंपेयर करता हूँ कि मैं शताब्दी गया था ना, तो उससे मैं कंपेयर करूँ तो शताब्दी से थोड़ी फार बेटर है ट्रेन फीचर्स में। वैसे टाइमिंग में दोनों सेम है, शताब्दी भी टाइम पे पहुँचाती है, 10 मिनट पहले ही पहुँचा देती है, और ये भी जल्दी ही पहुँचा दी इसने। तू बता भाई अपना एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी है, चलने में भी हाँ। कम जर्किंग है, फूड क्वालिटी भी, फूड प्रोवाइडिंग भी गिड्स की तरफ से है। बट ये फूड जो है ना अभी इसलिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं कर रहे हैं ये टिकट में ही। वैसे फूड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, फिर उसमें फिर एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। अभी आप खरीदो और वो ज़्यादा बेटर है ना, फिर वो चार्जेस मतलब देते हैं। चाहिए तो खाओ, नहीं चाहिए तो मत खाओ, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है उसमें, वेस्टेज ऑफ फूड भी नहीं है। हाँ। तो ये बेस्ट लगी मुझे ट्रेन। फिर कभी मौका मिलेगा तो वंदे भारत से ज़रूर सफ़र करूँगा मैं। तू बता। हाँ यार, जब माता रानी का बुलावा आ जाए फिर चलेंगे। अब पहले मैं स्टेशन से बाहर निकल लूँ, फिर जाते जाते आपसे कुछ शब्द बोलूँगा। चलो जी, क्योंकि बहुत क्राउड हो रहा है सामने, देखो। 3 पर पहुंचने की संभावना है। आपको तो जी मनन की कैब आ गई है, वो बस निकल रहा है और मैं भी बस घर के लिए निकलता हूँ। सबसे पहले जाते जाते ये बोलूँगा जय माता दी, और दूसरी चीज़ कि वैष्णो देवी में जितने भी मेरे सारे सब्सक्राइबर नए बने हैं उनको थैंक यू सो मच। जल्दी मैं वीडियो डालूंगा और नए नए कंटेंट भी डालूंगा वैष्णो देवी के बाद भी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत शुक्रिया जो इतना मुझे प्यार दे रहे हैं और 10,000 व्यूज़ तक मुझे पहुँचाया। तो जी जाते जाते बोलूँगा अच्छा खाना खाओ, बी सेफ़, बी हेल्दी, और जय माता दी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, बाय, सी यू।